प्रणाम, मैं आशीष कुमार, देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांतिकुंज हरिद्वार। आज हम परम पूज्य गुरुदेव का आश्वासन और अपने अंग अवयव से परम पूज्य गुरुदेव की जो अपेक्षाएं हैं उसका अध्ययन करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव द्वारा सूक्ष्मीकरण के पहले मार्च 1984 को लोक सेवी कार्यकर्ता, समयदानी एवं समर्पित शिष्यों को दिया गया महत्वपूर्ण निर्देश है। यह पत्रक स्वयं परम पूज्य गुरुदेव ने सभी को वितरित करते हुए इसे प्रतिदिन पढ़ने और जीवन में उतारने का आग्रह किया था। तो आइए दोस्तों, स्वाध्याय करते हैं अपने अंग अवयव से परम पूज्य गुरुदेव की अपेक्षाएं। यह मनोभाव हमारी 3 उंगलियां मिलकर लिख रही है, पर किसी को यह नहीं समझना चाहिए कि जो योजना बन रही है और कार्यान्वित हो रही है उसे प्रस्तुत कलम, कागज या उंगलियां ही पूरी करेंगी। करने की जिम्मेदारी आप लोगों की, हमारे नैष्ठिक कार्यकर्ताओं की है। इस विशाल कार्य योजना में प्रेरणा ऊपर वाले ने दी है। कोई दिव्य सत्ता बताया लिखा रही है। मस्तिष्क और हृदय का कण कण, जर्रा जर्रा उसे लिख रहा है, लिख ही नहीं रहा है, वरन इसे पूरा कराने का ताना बाना भी बुन रहा है। योजना की पूर्ति में न जाने कितनों का, कितने प्रकार का मनोयोग और श्रम, समय, साधन आदि का कितना भाग होगा। मात्र लिखने वाली उंगलियां न रहें या कागज कलम चूक जाएं तो भी यह कार्य रुकेगा नहीं, क्योंकि रक्त का प्रत्येक कण और मस्तिष्क का प्रत्येक अणु उसके पीछे काम कर रहा है। इतना ही नहीं, वह देवी सत्ता भी सतत सक्रिय है, जो आंखों से न तो देखी जा सकती है और न दिखाई जा सकती है। योजना बड़ी है, उतनी ही बड़ी जितना कि बड़ा उसका नाम है, युग परिवर्तन। इसके लिए अनेक वरिष्ठों का महान योगदान लगना है। उसका श्रेय संयोगवश किसी को भी क्यों ना मिले। प्रस्तुत योजना को कई बाढ़ पड़े, इस दृष्टि से कि उसमें सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का होगा जो इन दिनों हमारे कलेवर के अंग अवयव बनकर रह रहे हैं। आप सबकी समन्वित शक्ति का नाम ही वह व्यक्ति है जो इन पंक्तियों को लिख रहा है। कार्य कैसे पूरा होगा, इतने साधन कहाँ से आएंगे, इसकी चिंता आप न करें। जिसने करने के लिए कहा है वही इसके साधन भी जुटाएगा। आप तो सिर्फ एक बात सोचें कि अधिकाधिक श्रम व समर्पण करने में एक दूसरे में कौन अग्रणी रहा। साधन, योग्यता, शिक्षा आदि की दृष्टि से हनुमान उस समुदाय में अकिंचन थे, किंतु भूतकाल भगोड़े सुग्रीव की नौकरी करने में बीता था। पर जब महती शक्ति के साथ, सच्चे मन और पूर्ण समर्पण के साथ लग गए तो लंका दहन, समुद्र छलांगने और पर्वत उखाड़ने का, राम लक्ष्मण को कंधे पर बिठाए फिरने का श्रेय उन्हें ही मिला। आप लोगों में से प्रत्येक से एक ही आशा और अपेक्षा है कि कोई भी परिजन हनुमान से कम स्तर का न हो। अपने कर्तव्य में कोई अभिन्न सहचर पीछे न रहे। काम क्या करना पड़ेगा, यह निर्देश और परामर्श आप लोगों को समय समय पर मिलता रहेगा। काम बदलते भी रहेंगे और बनते बिगड़ते भी रहेंगे। आप लोग तो सिर्फ एक बात स्मरण रखें कि जिस समर्पण भाव को लेकर घर से चले थे, पहले लेकर आए थे, हमसे जुड़े थे, उसमें दिनों दिन बढ़ोतरी होती रहे। कहीं राय रत्ती भी कमी ना पड़ने पाए। कार्य की विशालता को समझें। लक्ष्य तक निशाना ना पहुँचे तो भी वह उस स्थान तक अवश्य पहुँचेगा जिसे अद्भुत, अनुपम, असाधारण और ऐतिहासिक कहा जा सके। इसके लिए बड़े साधन चाहिए, सो ठीक है, उसका भार दिव्य सत्ता पर छोड़ें। आप तो बस इतना ही करें कि आपके श्रम, समय, गुण, कर्म, स्वभाव में कहीं भी कोई त्रुटि न रहे। विश्राम की बात न सोचें। अहर्निश एक ही बात मन में रहें कि इस प्रस्तुतिकरण में पूर्ण रूपेण खप कर कितना योगदान दे सकते हैं, कितना आगे रह सकते हैं, कितना भार उठा सकते हैं। स्वयं को अधिकाधिक विनम्र, दूसरों को बड़ा माने, स्वयं सेवक बनने में गौरव अनुभव करें। इसी में आपका बड़प्पन है। अपनी थकान और सुविधा की बात न सोचें। जो कर गुजरे उसका अहंकार न करें, वरन इतना ही सोचें कि हमारा चिंतन, मनोयोग एवं श्रम कितनी अधिक ऊंची भूमिका निभा सका, कितनी बड़ी छलांग लगा सका। यही आपकी अग्नि परीक्षा है। इसी में आपका गौरव और समर्पण की सार्थकता है। अपने साथियों की श्रद्धा व क्षमता घटने न दे, उसे दिन दूनी रात चौगनी करते रहें। स्मरण रखें कि मिशन का काम अगले दिनों अधिकाधिक बढ़ेगा।
अब से कई गुना अधिक। इसके लिए आपकी तत्परता ऐसी होनी चाहिए जिसे ऊंचे दर्जे की कहा जा सके। आपका अंतराल जिसका लेखा जोखा लेते हुए अपने को कृत्य अनुभव करें। हम फूले न समाएं और प्रेरक सत्ता आपको इतना घनिष्ठ बनाए जितना कि राम पंचायत में छठे हनुमान भी घुस पड़े थे। कहने का सारांश इतना ही है, आप नित्य अपनी अंतरात्मा से पूछें कि जो हम कर सकते थे उसमें कहीं राई रत्ती त्रुटि तो नहीं रही, आलस्य प्रमाद को कहीं चुपके से आपके क्रियाकलापों में घुस पड़ने का अवसर तो नहीं मिल गया, अनुशासन में व्यतिरेक तो नहीं हुआ, अपने कृत्यों को दूसरे से अधिक समझने की अहंता कहीं छद्म रूप में आप पर सवार तो नहीं हो गई। यह विराट योजना पूरी होकर रहेगी। देखना इतना भर है कि इस अग्नि परीक्षा की वेला में आपका शरीर, मन और व्यवहार कहीं गड़बड़ाया तो नहीं। ऊंचे काम सदा ऊंचे व्यक्तित्व करते हैं, कोई लंबाई से ऊंचा नहीं होता। श्रम, मनोयोग, त्याग और निरंकारिता ही किसी को ऊंचे बनाती है। अगला कार्यक्रम ऊंचा है, आपकी ऊंचाई उससे कम न पड़ने पाए, यह एक ही आशा, अपेक्षा और विश्वास आप लोग पर रखकर कदम बढ़ रहे हैं। आप में से कोई इस विषम वेला में पिछड़ना ना पाए जिसके लिए बाद में पश्चाताप करना पड़े। परम पूज्य गुरुदेव की यह हम सबसे आशा और अपेक्षा है। हम सभी को परम पूज्य गुरुदेव की आशा और अपेक्षा पर खरे उतरना है। आप सभी को प्रणाम।